यहाँ पर लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ यहाँ पर भीड़ और यहाँ पर एक तरफा माहौल। और इसके साथ साथ आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के यहाँ पर गौशाला मोहल्ले में। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। कैमरा सहयोगी से कहूँगा तस्वीरें घुमाकर दिखा दीजिए। यहाँ पर एक तरफा माहौल नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन है वो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ जी कांडा साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार सोनू जी, नमस्कार। दिन प्रतिदिन जीत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इतना है कि मुझे लग रहा है कोई जमानत किसी की बच रही है नहीं। या मान लो बहुत प्यार है पूरे शहर में, चारों तरफ पूरे गांव में आप देख रहे हो। कांडा सिरसा का सेवादार है और ये सारा मेरा परिवार है। सेवादार लिखने से सेवादार नहीं होता कि बोर्ड में लिखवा दिया सेवादार। सेवादारी करनी पड़ती है जब सेवादार बनता है आदमी। इस बात का मैं आपको सबूत देता हूँ। ये नहीं है कि हमने कोई तारा बाबा कुटिया में काम कर दिया तो सेवादार बन गए, नहीं। कोई लंगर लगा दिया, भंडारा लगा दिया, सेवादार बन गए, नहीं। जब शहर के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, पूरे सिरसा पे जब संकट आया कोरोना का, वो वक्त याद करो जब कोई भाई भी भाई से बात करके खुश नहीं था। पूरे देश में बहुत बुरा हाल था। उस वक्त 25,000 आदमियों को सुबह और 25,000 को शाम को बनकर 2 महीने तक सिरसा कुटिया से खाना घर घर में पहुंचता रहा सभी के पास। ये बहुत छोटी बात थी। सबसे बड़ी बात सिरसा में, सबसे बड़ी बात सिरसा में 15 दिन में 12 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगा के हरियाणा नहीं हिंदुस्तान का पहला विधायक बना आपका भाई, जो 15 दिन में अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए हॉस्पिटल बनाया कोरोना का। 15 दिन में 12 करोड़ रुपए लगा के पूरे हिंदुस्तान से मेरे पास लेटर आए कि भी सिरसा हरियाणा में ऐसा एक शहर है जहां विधायक ने अपनी जेब से, क्योंकि आज तक तारा बाबा कुटिया की पर्ची नहीं छपी है। कोई चंदा, कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि गोपाल गोविंद ने या कुटिया में या किसी ने आपसे कभी 1 रुपया मांगा हो, किसी भाई से, बहन से, या 1 रुपया लिया हो। इसको बोलते हैं सेवादारी। जो अपनी तरफ से करे, ईमानदारी से अपने शहर की सेवा करे। और रही बात भाईचारे की, 2009 में आपने मुझे बनाया सबसे पहले। 2009 में एमएलए बनते ही, अरे यार हटा ले कैमरे, दोनों हटा गए। 2009 में सबसे पहले एमएलए बनते ही, क्योंकि मुझे भाईचारे की सिरसा में मिसाल पेश कर दी थी। इसीलिए भगवान परशुराम चौक पे जो जगह 7-7 मंजिल की 2 धर्मशालाएं बन रही हैं, एक अरोड़वन समाज की, एक अग्रवाल समाज की, वो जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपया है, जो मैंने सरकार से सिर्फ 1 करोड़ में ली। और वो 1 करोड़ रुपया भी 50 लाख रुपया अग्रवाल समाज, 50 अरोड़वन समाज, दोनों समाज को रजिस्ट्री करवा के अपनी जेब से मैंने दी। ये भाईचारे की मिसाल पेश की। जिस दिन वो 7-7 मंजिल की धर्मशालाएं खड़ी होंगी ना, उसमें हमारे परिवार का कोई भी, धर्मशाला तो सबकी साझी है, उसमें कोई परिवार, कोई जात पात कुछ नहीं होती। जब खाली है तो कोई भी आदमी यूज कर सकता है, कोई भी ले सकता है। उस वक्त लोग कहेंगे कि ये भाईचारे की मिसाल है कि जिसने दोनों समाज को धर्मशाला दी। और एक तरफ वो आदमी जिसने 25 साल सिरसा में राज किया, 25 साल राज किया ना अरोड़ा साहब ने, सेठिया साहब ने किया ना 25 साल राज। एक भी काम बताओ, एक सिंगल काम भी बताओ क्या किया सिरसा के लिए। एक काम बताओ भाई, इतने लोग खड़े हो शहर के, आके आपसे वोट तो मांगते हैं। एक काम बताओ अरोड़ा साहब ने क्या किया सिरसा के लिए, एक सिंगल काम बताओ क्या किया। कुछ नहीं। एक यहाँ स्कूल है समाज का, अरोड़ वंश इंटरनेशनल स्कूल,
सुना है ना नाम? कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके फ्री उसमें? कितने बच्चे पढ़ते हैं समाज के फ्री? एक भी नहीं। सारे के सारे पैसे अरोड़वन समाज के नाम से कमा के अपने घर ले जा रहे हैं। और आजकल एक नया काम और शुरू कर दिया, जो उसमें टीचर है ना, उनको 10 दिन की स्कूल की छुट्टी करा के वो कांडे के खिलाफ वोट मांगो, तुसी जाओ स्कूल भाषी चलाओगे कांडे के खिलाफ। ये हाल है, ये सोच है उनकी। समाज के स्कूल को इस तरह यूज कर रहे हैं, टीचरों की छुट्टी करवा के उनसे मेरे खिलाफ वोट मंगवा रहे हैं। वो क्या भला करेंगे शहर का? 25 साल में इस सिरसा को उन्होंने कुछ नहीं दिया। किसी नौजवान के लिए कोई काम, कोई रोजगार, कोई बहनों के लिए कुछ नहीं। कोई शहर के अंदर क्या काम किया होगा? उनके समाज की धर्मशाला भी मैंने की, अरोड़वन समाज की, आपने जब मुझे एमएलए बनाया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनकी सोच नहीं है कुछ करने की। तो आप लोगों ने, सिरसा हमारी धर्म नगरी है, यहाँ संत महात्माओं, डेरों, पीर फकीर, पैगंबरों की धरा है ये शहर। इस सिरसा का जो भाईचारा है, शांति प्रिय जो शहर है, उसको वैसे ही रहने दें। बाहर से 200-400 लड़के बुलाकर इसकी शांति भंग करने का काम ना करें, क्योंकि शहर के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, ना कुछ किया और ना कुछ करेंगे। अभी आपके पास आके गए, कुछ बताया क्या करूंगा, कुछ बोले कि मैंने ये किया है, मेरे परिवार ने ये किया और ये करेंगे, कोई सोच नहीं है। गोपाल और गोविंद तो कुटिया में कथा करा देते हैं, ठीक बात है भाई, कराते हैं। गोपाल और गोविंद तो गरीब लड़कियों की शादी करा देते हैं, बच्चों के स्कूल में पानी की बोतल दे देते हैं, गरीब का इलाज करा देते हैं। भाई हम तो करा देते हैं, आपके पास भी भगवान का दिया सब कुछ है, आप भी तो कर दो कुछ। नियत आपकी भी तो कुछ होनी चाहिए। कोई टॉफी दे दो 2 रुपए की किसी बच्चे को, वो काम भी नहीं किया इन लोगों ने। चिंता मत करो भाई, मेरा काम है, सेवादार। ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब जब खेड़ पे बात आई, जब जब नहीं, कभी भी खेड़ पे बात आई, और आप लोगों को पता ही नहीं होगा, खेड़वासियों को 40 से 50 लाख रुपए, यहाँ की जो आपकी संस्था बनी हुई है ना, उनको पूछना। चंडीगढ़ 2 दिन गए, 3-4 बार तो 50 लाख रुपए इस खेड़ को बचाने के लिए वकीलों की फीस दी है। सेवा वो होती है कि इस खेड़ की एक भी ईंट हिल ना जाए। मैंने कहा था जब तक मैं हूं ना ही मैं हिलने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और जो जहां बैठा है, मैंने सरकार से पहले भी कहा कि जो जहां बैठा है उसको रजिस्ट्री करा के उसके हाथ में दे दो कि ये लो भाई, क्योंकि इस शहर के आसपास बहुत लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं, रजिस्ट्रियां नहीं है, उन सब मकानों की रजिस्ट्रियां हो। और सिरसा के अंदर बेरोजगारी बहुत है। सबसे पहले तो 500 से ज्यादा कर्मचारी मुझे नगर पालिका में लगाने हैं। जिस दिन ये इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद तुरंत ये भर्ती होगी, ताकि सबसे बड़ा काम सिरसा के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगे, वहां बहनों को, युवाओं को बहुत काम मिले, ताकि बेरोजगारी दूर हो। सबसे पहले ये काम करूंगा, सिरसा के आसपास बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा के इस बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे। ये मेरा आपसे वायदा है कि सभी को रोजगार मिले। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक कहते हैं खाली बच्चा बैठा होता है उसका दिमाग, खाली बच्चे का दिमाग शैतान का घर, खाली बच्चे का दिमाग शैतान का घर। जब उसके पास काम नहीं है तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, नशे करेगा या कुछ करेगा। शहर में नशा बहुत बढ़ गया है। आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले कुटिया में वीरेंद्र शास्त्री जी आए थे, मालूम है? आए थे ना? मैं सामने बैठे कथा सुन रहा था, उन्होंने मुझे खड़ा करके कहा, गोपाल, किसी माँ का लाल ना उजड़े, किसी बहन का भाई ना बिछड़े। इस नशे से जो बच्चे हमारे, इसकी लत लग गई है। आप सिरसा के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र बनाओ, बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, ताकि वो अपनी इस लत को छोड़े। और आप कुछ ऐसा काम करो रोजगार का, ताकि उन बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिले। तो मैंने वहीं बैठे बैठे कहा था कि सिरसा में बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से मैं नशा मुक्ति केंद्र बनवाऊंगा, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ताकि मेरे भाई को, किसी को ये आदत है
तो छोड़ने में उसको कोई परेशानी ना हो और हमारे बच्चे इसकी तरफ ना जाएं, उसके लिए मैंने आपको बताया। अभी मेरे को बहुत सी बातें बोलनी थी, पर आचार संहिता का टाइम है। 4-5 मेरी जनसभाएं हैं, मेरी हाजिरी लगा लेना आप पक्की वाली, क्योंकि आपको पता है कि आपके गोपाल और गोविंद ने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है। 3 साल में सिरसा की कमेटी में 300 करोड़ रुपए लेके आया था। पिछले 70 सालों में कितने पैसे नहीं आए, जोड़ लेना जाके। किसी की सोच नहीं है सिरसा के काम की। बातें कितनी भी करें, काम किसी ने नहीं किया। जब आपने मौका दिया, आपके भाई ने काम किया। अब आप अभी इलेक्शन का, अभी वोटिंग का टाइम कितने दिन बकाया है? कितने दिन बकाया है? 5 दिन। 5 दिन। 5 दिन आप वायदा करो कि आप 5 दिन गोपाल और गोविंद के लिए काम करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं 5 साल मैं आपके लिए काम करूंगा। 5 साल। जो बात है आपकी वो सारी की सारी मांग पूरी हो गई। ज्यादा से ज्यादा तादाद में कहते कि बहुत बढ़िया मौका दे मारो चौका। 4 नंबर पे निशान है समुद्री जहाज का, शिप पे मोहर लगाकर 4 नंबर पे देख सकते हैं। यहाँ पर सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और तस्वीरें आप दिखा दे तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़, और सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।